तक पहुंचा रहे हैं। नगीना में बड़ा उलटफेर, वाराणसी में लोकसभा से पीएम मोदी चुनाव जीत चुके हैं। आपको बता दें कि 6,12,970 वोट मिले हैं पीएम मोदी को, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव जीत लिया है पीएम मोदी ने। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी थे, और आपको बता दें कि 6,12,970 वोट मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आपको बता दें कि लगभग 1.5 लाख से जीत दर्ज की है। जो फासला था वो 1.5 लाख का था, तो वहीं पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर पीएम मोदी ने चुनाव जीत लिया है और साथ ही तीसरी बार वहां से जीत हासिल की है। आप रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? मिल चुकी है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत एक बड़े सवाल भी खड़ा करती है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके समर्थक जो दावा कर रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड बनाना है कि तीसरी बार सांसद तो तीसरी बार प्रधानमंत्री हम बनाने जा रहे थे, बड़े ही अति आत्मविश्वास से दावे करते थे। और उनकी उम्मीद थी कि लगभग 6 लाख के आसपास का मार्जिन रहेगा, क्योंकि बनास में माना जा रहा था कि इस बार की जो लड़ाई हो रही है गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत हार के लिए नहीं हो रही है, बल्कि एक बड़े मार्जिन क्रिएट करने के लिए। लेकिन उन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो हवाई साबित हुए। 1.5 लाख से थोड़ा ज्यादा वोट से विजय प्रधानमंत्री का वाराणसी में जितना उन्होंने कार्य किया है, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की जो ये जीत है वो कहीं न कहीं पचने वाली नहीं है। नैतिक दृष्टि से कहा जाए तो इसे जीत तो नहीं कहा जा सकता है। तमाम लोगों से देखिए, जिस तरीके से पूरे यूपी में जो नतीजे आए हैं उसका असर कहीं ना कहीं वाराणसी में भी देखने को मिला है, कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के समर्थक थे उनमें जो आज इस बार एक एकजुटता दिखी, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने सचमुच एक प्रकार से कहा जाए तो चमत्कारिक प्रसार किया। जो खटाखट का उनका नारा था या जो भी था वो सब कहीं न कहीं साबित हुआ। उन्होंने आरक्षण का जो भय दिखलाया वो भी कहीं न कहीं सिर चढ़ के बोला। तो इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि राजा भैया को भी यदि देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 सीटें राजा भैया के कारण भारतीय जनता पार्टी की लगभग चली गई। उनके आस ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पीएम मोदी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 6,12,970 वोटों से वोट उनको मिले हैं और लगभग 1.5 लाख के आसपास ये जीत हासिल की है। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुशील दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर किस तरीके से आज के जो आंकड़े आए हैं कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लीड कर रहा है। और बीजेपी 36 सीटों पर उनके समर्थकों के साथ वो आगे पे लीड कर रही है। चंद्रशेखर आजाद को एक सीट मिल चुकी है, वो जीत चुके हैं चुनाव। और उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के इस परिणाम को लेकर किसी भी पंडित के पास, किसी भी जानकार के पास इतना तो लोगों को अंदाजा था कि जो एग्जिट पोल आया है वो पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन इतना आगे बढ़ जाएगी, 50% से आगे चला जाएगा विपक्षी गठबंधन, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। तो ये एक चमत्कारिक परिणाम के तौर पर आप देख सकते हैं। और यूपी से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, ये भी आप कह सकते हैं। और बीजेपी की जो 400 पार का उनका एक नारा था, वो नारा 300 पार भी होता नहीं दिख रहा है। तो कहा जाए तो उस नारे से काफी जो शुरुआत से नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में उसके कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं, बड़े बड़े नाम चुनाव हार गए हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ऐसे लोग चुनाव जीते हैं जिनके बारे में उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लखनऊ मंडल में खास तौर से देखिए आप, मोहनलालगंज, सीतापुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी, ये बाराबंकी, ये रायबरेली, ये आसपास की जितनी सीटें हैं, अगर उन्नाव और लखनऊ प्रॉपर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पे भाजपा हार गई है। राजनाथ सिंह जो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को संभाल रहे हैं लखनऊ में, उनकी जीत बहुत छोटी हुई है, उनकी मार्जिन बहुत घटी है। उनका नारा था कि अब की बार जीत 5 लाख के पार, लेकिन वो 75,000 से ही जीत पाए हैं। तो इस चुनाव को आप इस रूप में देख सकते हैं कि इस चुनाव को जनता ने
कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जबरदस्ती दौड़ा दौड़ा के उनकी झोली मोड़ डाला है। भले कोई वोट मांगने पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन जबरिया लोगों ने उनको वोट दिया है। और कौशल किशोर तो केंद्रीय मंत्री हैं, मोहनलालगंज में चुनाव हार गए बगल की सीट पर। संजीव बालियान हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, महेंद्र नाथ पांडे मंत्री हैं हार गए। कितने मंत्रियों के नाम आप देखेंगे? अगर आप देखेंगे तो महाराजगंज में पंकज चौधरी चुनाव जीतने में कामयाब हैं, लगभग वो चुनाव जीतने के कगार पर हैं। इस तरह से बहुत गिनती के बड़े नाम हैं, बाकी हर जगह पर झटका लगा है लोगों को। जी अच्छा वीरेंद्र जी, आप अयोध्या को कैसे देखते हैं? अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, बीजेपी लगातार उसको भुनाती हुई नजर आई, लेकिन वो मुद्दा कहीं ना कहीं असर नहीं कर पाया। देखिए, अयोध्या में जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, वो निष्प्रभावी हो गया। और राम मंदिर जैसे इतने बड़े मुद्दे को, जिसको 500 साल से इंतजार कर रहे थे लोग, और उस मुद्दे को निष्प्रभावी होना, वहां से बीजेपी के लल्लू सिंह की हार होना जातीय कम्बिनेशन दिखाता है। साथ ही ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी थी वो समाजवादी पार्टी के साथ गई, उसका फायदा महागठबंधन को मिला है, सपा और कांग्रेस के। क्योंकि राजा भैया का फैक्टर भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना, जिसकी वजह से कौशाम्बी से लेके प्रतापगढ़ तक और सुल्तानपुर तक, अंबेडकर नगर, जो ठाकुर बेल्ट रहे इलाके रहे, वहां पर काफी ज्यादा नाराजगी थी। उसका खामियाजा भाजपा को भोगना पड़ा है। तो अयोध्या से तो बीजेपी को संजीवनी मिली थी। बीजेपी इस देश में अयोध्या से ही पैदा हुई, और आज अयोध्या की लोकसभा सीट वो हार गई। अवधेश प्रसाद ने, वो पासी समाज से आते हैं, और वो एमएलए भी रहे हैं, और उन्होंने लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया है। ये बहुत आश्चर्यजनक परिणाम है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। आज उत्तर प्रदेश ने बीजेपी के उस 400 पार के मंशा को भी ध्वस्त कर दिया है। और कहा जाए तो 10 साल बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, लेकिन प्रचंड बहुमत के बजाय अभी बीजेपी जो 270 प्लस के ऊपर का नारा दिया था, वो खुद वहां तक नहीं पहुंच पाई है। ये जरूर है कि एनडीए का गठबंधन 272 पार कर सकता है और वो बहुमत के आसपास रहेगा, उसकी सरकार बना सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर जो धर्म की हवा चली थी, राम मंदिर का जो एक माहौल बना था, वो सब फ्यूज हो गया, वो सब नहीं चल पाया। और लोगों ने तमाम सारे नारों को, जुमलों को झुठलाते हुए बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बम्पर वोटिंग की है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही